हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट यूनिट 1 जियो का विकास के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो देख लो, आज हम सही विकल्प पढ़ेंगे। पहला आपका प्रश्न है, देख लो, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक चयन, दूसरा है आपका कृत्रिम चयन, तीसरा है आपका यौन चयन और द है आपका कार्य चयन। तो हमारा इसका आंसर है कृत्रिम चयन। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए है। ये किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण हमारा किसका है? तो ये उदाहरण जो है हमारा किसका है? समजात अंक है। बढ़िया से पढ़िएगा, ये सब प्रश्न आपका अति लघुत्तरी प्रश्न में भी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं? समवृत्ति संरचनाएं बोला है, ये प्रश्न आपका लघुत्तरी में भी दिया गया है। तो देख लो, समवृत्ति संरचनाएं कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, बा ऑप्शन दिया है मनुष्य के फेफड़े और मछली के गलफड़े, सा ऑप्शन है आपका बोगनविलिया के कांटे और लौकी के तंतु, द ऑप्शन है आपका चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है आपका। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? तो पहला ऑप्शन है जी आपका इसमें का चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। ये सब क्या है? तो ये सब हमारा क्या है? समवृत्ति संरचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। ये प्रश्न दिया है आपका डार्विन। तो डार्विन का जानते हो ना कौन सा सिद्धांत है? ये प्रकृतिवाद का सिद्धांत आपका दिया है। इसमें पहला है, देख लो, आपका अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से है, ब है आपका कोशिका सिद्धांत से, श है मेंडल के वंशागतिकी के नियम से और आपका द है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें डार्विन का सिद्धांत आधारित कौन सा है आपका? तो हमारा पहला ऑप्शन है अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकन से। फिर अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। पांचवा प्रश्न में, प्रकृति की वर्णवाद का सिद्धांत कौन दिया है? प्रकृति का आपका वर्णवाद का कौन सिद्धांत दिया है? तो हमारे कौन दिया है जी? प्रकृति का वर्णवाद का सिद्धांत। अभी जस्ट बताया हूँ ना आप लोग को कि प्रकृति के बारे में अगर प्रश्न में आए तो आप किसको लिखोगे? डार्विनवाद का सिद्धांत देना। अगला पॉइंट की ओर जाते हैं, वे अंग जो समान आधारभूत उत्पत्ति व संरचना प्रकट करते हैं और क्या कहलाते हैं आपका? तो वे अंग क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हमें देना है। तो ये क्या कहलाते हैं आपका? समवृत्ति अंग कहलाते हैं। कौन सा कहलाते हैं आपका? वे अंग जो समान आधारभूत हो, वे अंग जो समान आधारभूत उत्पत्ति व संरचना प्रकट करते हैं, वे हमारा क्या कहलाते हैं? वे हमारा क्या कहलाएंगे? समजात अंग कहलाते हैं। वे हमारा कौन सा कहलाएंगे? समजात अंग कहलाते हैं। ये प्रश्न आपका अति लघुत्तरी में दिया है, इस प्रश्न को बढ़िया जानेगा। इसमें आपका समजात अंग, समरूप अंग और समवृत्ति अंग, ये तीनों प्रश्न आता है। तीनों प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये तीनों प्रश्नों को बढ़िया पढ़कर जाइएगा। कोई भी एक प्रश्न आपको उठाए कर देगा ही देगा। अगले पॉइंट की ओर जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न में जाते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति दिया है। देख लीजिए पहला क्या दिया है, जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। आपस में क्या कर सके? लैंगिक प्रजनन कर सके, खाली स्थान कहलाता है। तो क्या होगा हमारा? जैविक प्रजाति कहलाता है जी। जीवों का वह समूह जो आपस में क्या करे? लैंगिक प्रजनन कर सके, वह क्या कहलाएगा आपका? तो वह हमारा जैविक, क्या कहलाएगा? जैविक प्रजाति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दो जीवों के पूर्वज एक परंतु कार्य अलग अलग लक्षण दर्शाते हैं। यह क्या कहलाएगा आपका? देख लो, दो पूर्वज हैं, दो जीवों के पूर्वज एक परंतु कार्य अलग अलग
क्या करें, लक्षण दर्शाते हुए हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा समजात लक्षण कहलाता है। ये प्रश्न बढ़िया जानेगा, अभी जस्ट मैं बोली हूँ, ये प्रश्न आपका खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति तथा 2 नंबर के प्रश्न में आने की बहुत संभावना, इसको बढ़िया पढ़कर जाइएगा। देख लो अगला क्वेश्चन है, फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाए जाने वाली खाली स्थान को दर्शाता है। देख लो, फिंचों की चोंच में अंतर इनमें पाए जाने वाली खाली स्थान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विविधता। विविधता मतलब क्या होता है आपका, विभिन्नता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, विविधता। क्या पाई जाएगी, फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाए जाने वाले जो अंतर है वो क्या कहलाएगी, आपका विविधता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ जीवाणु जैसे आपका दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं, इसका कारण क्या है, पूछा है। तो इसका कारण क्या है आपका, इसका कारण है आपका, या तो आप विविधता भी देख सकते हो, विभिन्नता दे सकते हो, या विशिष्ट लक्षण या लाभदायी विभिन्नता, इनमें से कोई भी आप इसमें का क्या डाल सकते हो, भर सकते हो। तो हम जस्ट इसी डाल देते हैं, विविधता को ही, ज़्यादा इसमें रटने की, याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो क्या लिख सकते हैं, इसमें भी हम विविधता लिख सकते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं, इसका कारण वही है आपका विविधता। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका, चिड़िया के पंख और कीट के पंख खाली स्थान अंग है। तो क्या है जी, चिड़िया का पंख और कीट के पंख दोनों क्या है हमारा, दोनों जो है हमारा क्या है, समरूप अंग है, समरूप। कंफ्यूजन मत होना, समरूप में आता है प्रश्न, समजात में आएगा आपका, समवृत्ति में आएगा, ये प्रश्न में कंफ्यूजन मत होना। अगला क्वेश्चन है, बाह्य कान की मांसपेशियां मनुष्य में खाली स्थान अंग है। जो बाह्य कान होता है ना, तो बाह्य कान की मांसपेशियां मनुष्य में खाली स्थान अंग है, ये क्या है हमारा अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का अर्थ वही होता है जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उसमें क्या होता था, ये अवशेषी अंग कार्य करता था, लेकिन अभी हमारे लिए क्या है, ये अवशेषी के रूप में कार्य करता, अर्थात हमारे लिए कोई लाभदायक ये कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं, तो उचित संबंध जोड़िए दिया है, देख लो आप बढ़िया से। देखो पहला दिया है आपका समजात अंग, दूसरा दिया है लिंग गुणसूत्र पुरुष करके दिया है, समवृत्ति अंग करके दिया है, और आपका अवशेषी अंग, पांचवा दिया है आपका लिंग गुणसूत्र मादा। तो देख लो जी, आप यहाँ पर क्या है आपका जो समजात अंग है, तो समजात अंग, समजात अंग का क्या आएगा, देखो बढ़िया से, समजात अंग तब देख लो, यहाँ पर अभी हम पढ़े हैं चिड़िए के पंख, घोड़े का अग्रपात, मनुष्य के हाथ, ये सब क्या है हमारा समजात अंग है। तो मिला लेते हैं जोड़ी हमारा, तो समजात अंग में चिड़िए के पंख, घोड़े का अग्रपात, मनुष्य के हाथ, ये वाला ऑप्शन आएगा। दूसरा है आपका लिंग गुणसूत्र पुरुष, जब भी पुरुष की बात करेगा तो याद रखना हमेशा एक्स और वाई ही होता है आपका लिंग गुणसूत्र में, तो दूसरा का क्या हो जाएगा हमारा तीसरा। फिर दिया है समवृत्ति अंग करके दिया है, समवृत्ति अंग, समवृत्ति अंग किसमें होगा आपका, तो समवृत्ति अंग किसमें हो चला जाएगा आपका कीट, चिड़िया एवं चमगादड़ के पंख में हमारा क्या है समवृत्ति अंग। आपको अंतर करके भी प्रश्न आ सकता है, समजात अंग समवृत्ति अंग में अंतर बताइए बोल के। देखो चौथा ऑप्शन है आपका अवशेषी अंग, तो अवशेषी अंग कौन सा आएगा आपका जी, अवशेषी अंग में आपका देख लो इसमें दिया है निमेशक पटल व अक्कल दाढ़, ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। लास्ट प्रश्न है देख लो, इसमें सही जोड़ी मिलाओ में लिंग गुणसूत्र मादा बोला है, तो मादा में हमेशा क्या होता है आपका एक्स होता है ना, तो पहला ऑप्शन आपका चला जाएगा। अच्छा ठीक है, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।